नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज के अगली वीडियो में यानी हम बोर्ड के परीक्षा के लिए जो सीरीज हमने शुरू किया है उसके अगले वीडियो में या इस वीडियो में हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जो लगभग बोर्ड में हर साल पूछा आता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को बाह्य मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, जिसमें देखिए यूनिफॉर्म है यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की जो दूरी है वो एक जैसी, एक समान है। ठीक है, यानी यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ बनाया हमने। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है ए बी, ए और बी। ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, अब अगर ए पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर प्लस क्यू चार्ज है तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई चार्ज बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, उसके ऊपर लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स लगेगा किसके ऊपर, किसी भी उस ऐसे चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, जहाँ Q क्या है, Q है चार्ज यानी आवेश, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी कोई भी आवेश, कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा है फोर्स प्रति यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो कोई भी आवेश जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उसके ऊपर बल लगता है, और इस बल की दिशा अगर धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ठीक है, और ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत लगता है। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा, और अगर प्रोटॉन होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। इसके आधार पर ए बी जो डाइपोल है इसमें दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत यानी इस तरफ लगेगा। ठीक है, ई माइनस क्यू, माइनस क्यू पर जो लगने वाला फोर्स है ई इंटू क्यू हो जाएगा ना, यानी बल की वैल्यू कितनी है, ई इंटू क्यू, और दिशा किस तरफ है, इस तरफ है। जबकि जो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q इंटू ई। तो हम कह सकते हैं ए पर बल कितना है, ए पर फोर्स कितना है, बल कितना है, ए पर बल है एफ ए, और एफ ए की वैल्यू Q इंटू ई, विद्युत क्षेत्र की के विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ठीक है, ठीक है, जबकि बी पर जो बल लगेगा, बी पर जो बल लगेगा, बी पर बल, उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ पी, और ये भी हो जाएगा Q इंटू ई, और इसकी दिशा ई वेक्टर के दिशा में। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी वाला चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, जबकि ए वाला चार्ज नेगेटिव है, उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगेगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है इसलिए बल इधर लग रहा है और इस पर इधर लग रहा है। तो जो फोर्स आया, दोनों की फोर्स की वैल्यू बराबर है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो। अब देखिए डाइपोल पर नेट फोर्स कितना हो गया, डाइपोल पर नेट फोर्स कितना हो गया। जब हम डाइपोल पर नेट फोर्स निकालेंगे तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू ए क्यू ई और माइनस क्यू ई। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश दोनों बल एक दूसरे को निरस्त करेंगे, एक इधर जा रहा है और एक इधर लग रहा है। तो इस डाइपोल के सिस्टम पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट बल 0, यानी डाइपोल पर लगने वाला कुल बल कितना हो गया, 0 हो गया। अब डाइपोल पर कोई बल लग ही नहीं रहा है, लेकिन एक विशेष बात यह है कि QE और QE जो बल लग रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं,
परिमाण में समान है, किंतु दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी के लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं। यानी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ जा रहा है, देखिए, और इसका लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ जा रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। इन दोनों लाइन ऑफ एक्शंस के बीच ये दूरी है, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या है, दूरी है। और जब कभी भी दो ऐसे विपरीत और समान बल एक दूसरे से कुछ दूरी पर लगते हैं, इस तरीके से कुछ लगते हैं बल ऐसे, तो यह क्या करता है, यह कहलाता है कपल, बल युग्म। और बल युग्म क्या करता है, किसी भी चीज के ऊपर एक बलाघूर्ण टॉर्क लगाता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर डाइपोल पर भी क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो डाइपोल विल बी सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क, डाइपोल विल बी सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क, एंड ये टॉर्क क्या करने की कोशिश करेगा, ये टॉर्क कोशिश करेगा कि इसको इधर लेके जाएं, जैसे ऐसे है, इसको इधर लेके जाएं और इसको इधर, तो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और इस तरीके से कर देगा, ऐसे है, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये इसको इधर और ये इसको इधर, और इसके ऊपर ये जो हमारा है वो p वेक्टर की दिशा है, -q से +q, और मान लेते हैं ये कोण कितना है, ये कोण मान लेते हैं थीटा। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये कोण थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 2l sin थीटा, ठीक है। तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क यानी बलाघूर्ण कितना लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा टाउ इक्वल्स टू कोई एक बल गुणे उनके बीच की दूरी, 2l sin थीटा। q इंटू 2l को हम लिख सकते हैं p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हो गया p sin थीटा। तो टाउ का फॉर्मूला क्या आया, टाउ बलाघूर्ण टाउ टॉर्क इक्वल्स टू p इंटू ई साइन थीटा। और टाउ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो सदिश रूप में लिख सकते हैं p वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ध्यान रखना है कि यह एक क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट सदैव दिशा पर निर्धारित होता है, यानी p क्रॉस ई लिखेंगे ना कि e क्रॉस p। ये बात जो है वो गलत है, e क्रॉस p नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, p क्रॉस e लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बलाघूर्ण की दिशा, और ये बलाघूर्ण की जो दिशा है वह p वेक्टर तथा e वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए दो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे हैं नोट्स पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट, नोट्स पॉइंट से इम्पोर्टेंट, जैसे क्योंकि टाउ की वैल्यू आई है पी ई साइन थीटा, यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ई वैद्युत क्षेत्र, और थीटा पी वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच बना कोण है, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच बना कोण है तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, यानी पी वेक्टर पैरेलल हुआ ई वेक्टर के, उस समय टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कैसे, अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक, और ये हमारा डाइपोल की दिशा है इस तरफ, -q और +q, तो इसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क कितना रहेगा, 0, ठीक है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो साइन थीटा 90 डिग्री पर एक की वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा होती है, यानी पी वेक्टर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तब उस स्थिति में -q और जो +q है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इस तरीके से अव्यवस्थित होंगे कि ई वेक्टर के परपेंडिकुलर जा रहा हो पी वेक्टर, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट अगर इस तरफ गया तो कोण कितना हो गया, ये 90 डिग्री। उस केस में जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, p इंटू, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। और ये दिशा ध्यान रखना है कि यह एक क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट की जो दिशा होती है वह उस तल के लंबवत होती है जिस तल में दोनों
वेक्टर होता है, यानी पी वेक्टर और विद्युत क्षेत्र वेक्टर जिस दिशा में होगा उन दोनों के लंबवत लगेगा टाउ वेक्टर। ठीक है, ओके, धन्यवाद।